सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक अच्छे से पिकअप के साथ। मज़ा आ गया। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग डाल रहा हूँ। मतलब इवन मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि भाई आप रेगुलर मोटो ब्लॉग डाला करो भाई, बट यार प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं हो पाता मेरे से रोज़ मोटो ब्लॉग डालना। रोज़ तो क्या, मैं तो रोज़ तो सोच ही नहीं सकता मैं कि मोटो ब्लॉग डालूँ। मैं ऑल्टरनेट डे पे सोच सकता हूँ, जैसे TTS और MWF तब भी नहीं हो पाएगा यार, हो ही नहीं पाता ना। तो देखो मेरे को मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो में बोला था, काफ़ी दिन का, एक हफ़्ता ही हुआ होगा, कि मैं अपनी बाइक पे ना मतलब दो तीन चीज़ें मेरे को बतानी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर्स की। नहीं, उस सबसे पहले बात करते हैं जो मेन टॉपिक था कि जो मेरी बाइक का माइलेज 5 ड्रॉप हो गया था। मतलब 5 kmpl का माइलेज जो था मेरी बाइक का ड्रॉप हो गया था हवा कम की वजह से। ठीक है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मिरर्स के बारे में, और बस इतना ही है। बाकी ये नॉर्मल ब्लॉग की तरह रहेगा। मतलब दो, हाँ, पूछना भी है मेरे को कुछ चीज़ें। मतलब मेरा जो रियर टायर है वो पूरा घिस चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 किलोमीटर चल पाएगा। अगर मैं उसको मतलब खींच के चला दूँ तो 1000-2000 भी चल जाएगा, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना क्योंकि अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप होने लग रही है। तो वो बताओ कि कौन सा लगवाऊँ। बहुत लोगों ने बोला 140 सेक्शन का लगवा लो, तो सोच रहा हूँ यार 140 का लगवा लूँ। उससे फ़ायदे भी हैं, लॉस भी हैं। फ़ायदा ये है कि अच्छे से मैं लीन कर पाऊँगा, ज़्यादा बाइक को टेढ़ा कर पाऊँगा, है ना। स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा लुक में भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा पतला लगता है। और लॉस ये रहेगा कि माइलेज मेरा थोड़ा ड्रॉप होगा, और शायद स्पीड भी ड्रॉप होती है। ऐसा ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं होता, बट शायद ना मोटे टायर से स्पीड भी हल्की सी ड्रॉप होती है, मुझे ऐसा लगता है। माइलेज तो होता ही है डेफिनेटली। तो वो सब चलो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि कैसे मेरी बाइक का माइलेज जो है वो 5 कम हो गया था। तो नॉर्मली मैं अपने रियर टायर में हवा रखता हूँ 33 नॉर्मली। वैसे तो 35 वो लोग कर देते हैं, मैं 33 बोल के रखता हूँ। और फ्रंट वाले का छोड़ो, फ्रंट वाले को जाने दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरी बाइक में मतलब कभी भराया होगा 2 मंथ पहले हवा। अरे अंकल आराम से, 2 मंथ पहले कभी हवा, अरे क्या चल रहा है भाई, कहीं से भी लोग आ रहे हैं। 2 मंथ पहले मैंने हवा भरवाई थी अपनी बाइक में, और मैं ज़्यादा नहीं करवाता, मतलब क्योंकि निकलती नहीं है इतनी हवा। जब बाइक खड़ी रखोगे तो निकलता है, रोज़ चलाओगे तो नहीं होता ऐसा कुछ। तो मैंने डला के मैं छोड़ दिया। और मैं सिंगल राइडर, मैं सिंगल ही राइड करता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं किसी पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ, मैं हमेशा अकेला ही जाता हूँ। तो मैं मस्त चला रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है कि टायर में हवा कम होती जा रही है। थोड़ी कम थी, मुझे पता था थोड़ी कम है, बट मेरे लिए वो ओके था। मतलब मेरे को सही लगता था बाइक ज़्यादा उछले ना। मतलब ऐसे मैं तेज़ चलाता हूँ ना, तो बाइक जैसे ऐसे ऐसे रोडों पे ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, बहुत ज़्यादा। तो हवा कम थी तो मैं मेरे लिए ओके था, मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मज़े ले रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने एक दिन पिलियन के साथ राइड करी तो पता लग गया कि हवा कम है, ठीक है। तब मैंने देखा हवा कम है तो मैंने भरवा ली। उसके बाद मेरे को पता लगा कि जो पिछला पंचर था ना, जो पहले कभी पंचर हुआ होगा बीच में, तो वो पहले तो वो पंचर लगा दिया उन्होंने, ट्यूबलेस वाला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जब वो चलता रहा, जब वो घिस गया, तो वो जो पंचर जहाँ लगाते ना वहीं से थोड़ी थोड़ी हवा निकलने लगी, जब वो घिस गया था तब। तो मैंने जब चेक कराया वहाँ से निकला था। तो उससे पहले मेरा टायर जो था, मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। इतनी कम हवा थी इसके अंदर, ऑलमोस्ट 18 PS थी पावर, उससे भी कम हो गई। मतलब पूरा टायर ही दब गया था, इतना मान लो। और उसमें भी मैं चला रहा हूँ, मैं देख ही नहीं रहा, मैं भूल गया कि भाई हवा भी चेक करनी होती है। फ्रंट में ठीक थी, पिछले की भाई होगी ऐसे ही चल रहा था। तो जब मैं जा रहा था तो मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे टोका कि भाई टायर ना कट गया तेरा। मैं कट गया, मैंने नीचे उतर के देखा, मैं पूरा टायर पे ऐसी लाइन आ रखी है साइड में, हवा कम की वजह से। और मैं डर गया, मतलब ये तो फट जाएगा, अब क्या करूँ इसका। फिर लेके गया वहाँ पे पंचर वाले के पास, तब उसने पंचर भी निकाल दिया और बोला ये हो जाता है टायर कम की, हवा कम की वजह से हो जाता है, ये टायर जो आप कह रहे हो ना कट गया, आप देखो नहीं दिखेगा। उसने हवा फुल कर दी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हाँ, इतना सब तो हो गया, मैंने बता दिया टायर के क्या साथ क्या सीन था। अब बात करते हैं माइलेज की। तो मेरी बाइक आराम से 400 चल जाती है 10 लीटर में, 400 या 380 आराम से निकल जाती है, कभी कभी 370 भी, ठीक है। तो मतलब उससे कैलकुलेट हो जाता है ना, 370 है तो 10 लीटर के हिसाब से 37 का माइलेज। उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक एक बढ़ाते जाओ। तो ऐसा ही मैं अपना माइलेज कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने बताया ना 38 का निकल जाता था, 38, 39, 40, 37 ये रेंज में रहता था हमेशा। लेकिन जब वो हवा कम वाला जो सीन हुआ, उसके बाद जब मैंने देखा, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, फुल करा के देखता हूँ, तो मेरी बाइक रिजर्व में हो गई, पता है कब? ये हो गई 330 पे।
सीरियसली 330 नहीं 340 पे हो गई थी, 340 पे रिजर्व हो गई, मतलब 34 का माइलेज इसने आराम से दिया। तब मतलब मैं भाई शौक में आ गया, मतलब 34 यार, बाकी सब तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो वही रीज़न था, फिर हवा कम की वजह से जो है माइलेज तो मेरा ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे 160 आर चल रही है। चलो देखते हैं इसको कैसी लगती है चलते। अरे अंकल हट जाऊँगा थोड़ा, कौन सी नॉर्मल वाली है ये तो, मस्त गाड़ी है वैसे, लेकिन ये हीरो है ना, बस क्या ही बोले। तो वैसे मेरी बाइक का माइलेज जो है वो 4 का मान लो, अब 4 या 5 kmpl का ड्रॉप हो गया। अब देखो, मतलब जब भी हम लोग माइलेज वाइलेज की बातें करते थे कि भाई बाइक में हवा प्रॉपर रखनी चाहिए वरना माइलेज कम होगा, तो हमें क्या लगता था इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा माइलेज से, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा हवा कम की वजह से माइलेज पे। लेकिन जब मैंने खुद मेरे साथ हुआ तो पता लगा कि भाई 5 का ड्रॉप हो जाता है। मतलब अब मैं ऐसे बताऊँ तो 50 किलोमीटर का लॉस हो गया। 40 किलोमीटर ले लेते हैं, 40 किलोमीटर का जो मेरा लॉस हो गया। और अगर उसे हम पहले पैसे में कैलकुलेट करें तो अगर 40 का माइलेज मेरी बाइक देती तो उस हिसाब से 1 लीटर यानी 100 रुपये लमसम का मेरा जो है लॉस हुआ। तो बस यही है कि अब हवा जब से मैं अपनी एकदम प्रॉपर चेक करके चलता हूँ, उस वजह से नहीं, पेट्रोल वो माइलेज की वजह से नहीं, मेन दिक्कत है वो टायर ना कट जा, मतलब ऐसे लाइन आ जाती है, ऐसा लगता है कि ये तो फट गया भाई अब। तो उस चक्कर में भाई हवा हमेशा देख के चलनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी भी कम हो जाए, और टायर ऑलमोस्ट चिकना हो चुका है। अब मूव करते हैं मिरर्स के ऊपर। तो मिरर का देखो क्या सीन था यार, आई थिंक मैंने बता दिया था बट कोई बात नहीं, कि मैंने अपनी बाइक वॉश करवाई थी, और वॉश करवाने वाले से मैंने कह रही थी भाई मिरर को मत छुइयो, हाथ भी मत लगियो मिरर पे, ये टेढ़े हो जाते हैं फिर दिक्कत होती है। उसने बोला ओके। बंदे को इतना बोलने के बाद भी उसने ये वाला मिरर लेकर रगड़ दिया और वो मुड़ गया, इतना हो गया ऐसे, ठीक है। अब मैं देख रहा था उसको, मैं क्या बोलूँ उसको। चलो उसने क्या करा, सोचा इधर मुड़ा है तो ढीला हो गया, इसने वापस ऐसे कर दिया मिरर को, और वो हो गया इतना ज़्यादा टाइट ऐसा ही है उस मिरर का कि ये भी नहीं घूम रहा, ठीक है। फिर उसने उसको थोड़ा ढीला करा, ढीला टाइट करके वो हो गया बेकार। अब वो लटक गया वहाँ पे, नीचे आ गया अब वो टाइट करेगा तो होगा नहीं। मैंने ना तो छोड़, मैंने मिरर को ऐसी लटका हुआ लेके आ गया मैं, वो निकल भी नहीं रहा, लटक के निकल भी नहीं रहा, अंदर जो रबड़ होती है ना वो फंस जाती है। अब ये वाला ठीक था। फिर मैं घर गया, मैंने थोड़ा सा ट्राई करा भाई, टाइट कर रहा हूँ तो टाइट ज़्यादा हो रहा है, ढीला मैं एलन की से कर रहा था जब मैं, तो वो नहीं बन पा रहा मतलब। और ठंडी हो गई चुकी थी रबड़, धुलवाने के बाद तो ऐसी सख्त हो गई थी रबड़ की, उसमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने रबड़ को निकाला, रबड़ निकल नहीं रही बाहर, सीरियसली रबड़ जम चुकी थी अंदर। फिर मैंने थोड़ा सा हेयर ड्रायर गर्म करके मारा उस पर, यहाँ पे रबड़ थोड़ी लूज़ हुई, खींचते ही निकल गई। और रबड़ को देखा तो वो ख़राब हो चुकी है भाई, जंग लग गई, ऊपर कट चुकी है आधी, तो वो किसी काम की नहीं है। और जो ऐसी मिरर की रबड़ होती है ना, जिनके पास ऐसे मिरर है उन्हें पता होगा, वो रबड़ बाहर मिलती भी नहीं है, लेनी है ना आपको तो पूरा का पूरा मिरर लो। भाई ये तो दिक्कत हो गई, फिर दोनों निकाल दिए मैंने, और क्या करता। अब ऐसा तो नहीं ना एक लगा के चलूँ, क्या कितना बकवास लुक आएगा यार, मतलब सोच रहे हो वैस एक मिरर लगा हुआ है एक नहीं है, या एक लटक रहा है। मैंने बहुतों को देखा यार, कॉन्टिनेंटल पे मिरर लटक रहे होते हैं, कितना गंदा लगता है। तो वो हटा दिए, उसके बाद सोचा था लगवाऊंगा, लेकिन अभी पता क्या है रियलिटी, मज़ा आ रहा है यार ऐसे बाइक चलाने में। पहले तो 2 दिन तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था मैं ऐसे ही पीछे देखने में, क्योंकि भाई आदत रहती है ना हमको तो, लेकिन अब एकदम मज़ा आ रहा है सीरियसली। बाइक छोटी लग रही है, मतलब ऐसे इस तरह से कॉम्पैक्ट लग रही है, थोड़ी सी पतली पतली जगह से निकालने में अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, मिरर की वजह से थोड़ा कम आता था। मेरा चलो ठीक है, और अब सही लग रहा है। शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। उसके बाद यार मिरर के लिए भी कोई है तो सजेस्ट करना कि अब कौन से मिरर लगवाऊँ, वही वाले लगवा दूँ, या फिर मैंने बहुत मॉडिफिकेशन देखी यार हीरो एक्सट्रीम की, इतनी मस्त मस्त बंदे कर देते हैं ना, यहाँ मिरर लगवा लेते हैं वो करवा के। और पर्सनल चॉइस होती है यार, सीरियसली पर्सनल चॉइस होती है, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते। अब किसी को ये वाले जो उसके पहले लगे रहते थे वो सबसे अच्छे लगते हैं, अब मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे वो साइड वाले अच्छे लगते हैं, किसी को वो अच्छे नहीं लगते, तो पर्सनल चॉइस है वो तो बिल्कुल। तो वो देखते हैं आगे क्या होगा। और हाँ, अब बात कर लेते हैं टायर की। तो टायर चेंज कराना है मेरे को, कोई बढ़िया सा टायर भाई सजेस्ट कर दो, बढ़िया सा, सीएट का हो, एमआरएफ का हो, मिशलिन का हो, अपोलो का हो, कोई सा भी हो। सेक्शन मैं बता देता हूँ, 130 वाला, 130 और 140 वाला जो सेक्शन है, 130/70 का है मेरा पीछे वाला, तो 130 का या तो जो सेम है वही, वो नहीं लगवाऊंगा यार, सेम वाला से फिर क्या ही मज़ा आएगा ना, अलग लगवाएंगे इस बार थोड़ा। तो वो बता दो, और सेक्शन बताओ कि 140 से ज़्यादा मैं नहीं ले जा सकता, और मुझे भी लग रहा है 140 क्या आप इसमें लग पाएगा नहीं लग पाएगा, कहीं वो ना साइड में लगे ना,
क्योंकि कंपनी ने जो बोला भाई वही सबसे बेस्ट रहता है, जो कंपनी रेकमेंड करती है, तो वो भी देखते हैं। वैसे अभी तो चल जाएगा, 1 महीना और लपेटेंगे इस टायर को हम, ऐसे कैसे छोड़ दें। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो नहीं फिसलता रोड पे, लेकिन पानी होता है ना तो ये क्या बताऊँ, पानी पे तो चलते चलते फिसल जाता है यार, सच में। हल्का ब्रेक मारो फिसल जाएगा। अगर ABS होता तो ओह क्या यार, क्या क्या होता रहता है रोज़मर्रा की लाइफ में। और हाँ यार, मैंने ऋषिकेश वाला व्लॉग डाला, इतना मस्त एडिट करके, इतना टाइम लगा उसको करने में, सारी फाइल्स को एनकोड करा, ये करा वो करा, मिला मुलू के एक व्लॉग बनाया, किसी ने देखा ही नहीं यार। सीरियसली 75 व्यूज़ हैं यार उस पर। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, नोटिफिकेशन नहीं गई, तो यार बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन चली जाए करेगी। मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, देख लिया करो। सच में ये मोटो व्लॉग देख लेते हैं लोग, लेकिन वो वाले व्लॉग नहीं देखते यार, वो भी मज़ेदार है, वो भी देख लो। नहीं मतलब ऐसा है कि कमेंट और लाइक तो भर के मतलब सही आ गए हैं उस हिसाब से जितने व्यूज़ हैं, लेकिन व्यूज़ ही नहीं आए। तो यार देखा करो यार, इतना डर लगता है ना मेरे को, क्योंकि भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी कहीं से भी आ सकता है। देखो ऐसा क्यों लग रहा है क्लच प्लेट चली गई, पावर नहीं आ रही यार वो वाली, या फिर आदत हो गई पावर की तो और सही है। मुझे हो सकता है यार, मन नहीं करता अब 200 तक, लगता है 300 सीसी पे शिफ्ट कर दूँ। देख रहे हो, कोई पावर वाली फील नहीं आ रही। वैसे 200 सीसी के हिसाब से तो पावर है ही कहाँ इसमें। 160 मान लो, 180 मान लो। ओ भाई घुस मत जाइयो ट्रक में। ट्रक भाई पूरा लोहे का होता है, मेरे को तो डर लगता है इससे। यही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये कुत्ता बहुत भौंकता है मेरे को, जब मैं यहाँ से तेज़ लेके जाता हूँ ना, फिर रोक लो तो चुप हो जाता है, तब से मैं धीरे चलाने लग गया। और बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।